टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है, हर उस इन्फेक्शन का नाम, हर उस इन्फ्लेमेशन का नाम टॉन्सिलाइटिस है जो क्या हो, एक्यूट इन्फेक्शन हो टॉन्सिल को। एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट इन्फेक्शन हो, फॉर द शॉर्ट टाइम हो, 3 मंथ से कम ड्यूरेशन का हो, तो उसका नाम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। देखिए, ये नॉर्मल टॉन्सिल है और ये टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है। इसमें वाइट स्पॉट एक्सुडेट्स मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ टंग भी इफेक्टेड होती है और वुल्वा जो है वो स्वॉलन हो जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं। हर उस एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल को कहते हैं जो 3 मंथ से कम हो, तो उसका नाम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। इसकी टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो है उसका नाम है एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस हर उस टॉन्सिलाइटिस का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें टॉन्सिल्स की जो सुपरफिशियल लेयर है वो इफेक्टेड हो, जिसमें सुपरफिशियल लेयर ऑफ टॉन्सिल्स इफेक्टेड हो जाए बाय किसकी वजह से, वायरस की वजह से, तो उसका नाम एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए देयर इज़ अ जनरलाइज फेरेंजाइटिस। इसमें साथ साथ टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ फेरेंजाइटिस भी अपीयर हो जाता है। तो एक्यूट कैटरल टॉन्सिलाइटिस, सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस और उस टॉन्सिलाइटिस का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें सुपरफिशियल लेयर क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। और जब सुपरफिशियल लेयर इफेक्ट हो तो वायरस की वजह से, तो उसका नाम एक्यूट कैटरल सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस है। दूसरा जो है उसका नाम है एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस नाम से ही जाहिर है ये कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो क्रिप्ट्स हैं ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल के जो क्रिप्ट्स हैं, जो फोलिकल्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, उनमें एक पुरुलेंट येलोइश डिस्चार्ज फिल्ड हो जाता है, येलोइश स्पॉट्स आ जाते हैं उस फोलिकल्स में, तो उसका नाम एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है। थर्ड वन जो है उसका नाम है पेरेन्काइमल टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट पेरेन्काइमा जो है यूनिफॉर्मली कंप्लीट जो पेरेन्काइमा है उस कंप्लीट पेरेन्काइमा में इन्फेक्शन हो जाता है और कंप्लीट पेरेन्काइमा क्या हो जाती है, रेड अपीयर हो जाती है, तो उसका नाम एक्यूट पेरेन्काइमल या पेरेन्काइमेटिस टॉन्सिलाइटिस है। एक्यूट कैटरल सुपरफिशियल में फोलिकुलर जिसमें क्रिप्ट्स में येलोइश स्पॉट्स या पुरुलेंट डिस्चार्ज फिल हो जाता है। एक्यूट पेरेन्काइमेटिस जिसमें यूनिफॉर्मली पेरेन्काइमेट्स रेड हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अगला है उसका नाम है एक्यूट मेम्ब्रेनियस टॉन्सिलाइटिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें मेम्ब्रेनियस नाम से जाहिर है, इसमें क्या होगा, जो टॉन्सिल्स की मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में, उस टॉन्सिल्स की मेम्ब्रेन में देयर विल बी एक्सुडेशन ऑफ जो क्रिप्ट्स है, वो जो पस से भरी हुई है उसमें क्या होगा, उसकी एक्सुडेशन हो जाएगी और वो कहाँ पर आएंगी, वो टॉन्सिल के ऊपर क्या बना देंगी, इट विल फॉर्म अ मेम्ब्रेन, फॉर्मिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बना देगी किसके ऊपर, टॉन्सिल्स के ऊपर। तो उसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। अभी देखिए काज की बात करें तो मोस्टली इसके काज क्या होते हैं, मोस्टली इसके काज की अगर बात की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहला कौन सा बैक्टीरिया है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मोस्टली काज करता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया काज करता है। इसके बाद थर्ड वन इज नीमोकोकस बैक्टीरिया काज करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी क्या काज कर सकता है, बैक्टीरियल या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नीमोकोकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या काज कर सकता है, तो ये इसके काजेज हैं। सिम्टम्स, पेशेंट किन किन सिम्टम के साथ अपीयर होगा, कि पेशेंट कौन कौन से सिम्टम्स बताएगा। तो सबसे पहले वो कहेगा कि सोर थ्रोट है, उसके थ्रोट में सोरनेस है। दूसरा जो है डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग हो रहा है। तीसरा जो है उसे क्या होगा, उन पेशेंट में फीवर होगा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पेशेंट में क्या अपीयर होंगे, फीवर्स अपीयर होगा। इसके साथ ईयर एक हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ईयर एक मीन्स एक्यूट ओटाइटिस मीडिया,
एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक हेडेक और बॉडी एक वगैरह, मलेजी वगैरह हो सकती है। साइंस, डॉक्टर कौन कौन से साइन देखेगा पेशेंट में? साइन की अगर बात करें तो साइंस में सबसे पहला क्या होगा? डिसएग्रीबल ब्रेथ होगी उसकी, ब्रेथ फोर्टेड ब्रेथ होगी उसमें, और उसके साथ साथ नंबर 2 जो साइंस है वो उसका पिलर जो है, और पिलर के साथ साथ सॉफ्ट पैलेट हुआ, वुल्वा हुआ, ये सारे क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम हाइपरीमिया, इसमें हाइपरीमिया की कंडीशन आ जाएगी और ये रेड हो जाएंगे। इसके बाद नंबर थर्ड वन जो टॉन्सिल्स हैं वो टॉन्सिल्स के साथ साथ क्या होंगे? टॉन्सिल विल आल्सो बिकम रेड, स्वॉलन, टॉन्सिल रेड हो जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे और उस पर येलोइश स्पॉट्स अपीयर होंगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस में आती हैं? साइंस, येलोइश स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स अपीयर होंगे किस में? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में। तो काज हुआ, सिम्टम्स हुआ, साइन हुआ। अभी आगे देखते हैं कि हमारे पास साइन में इसके साथ साथ आगे ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या होगा? बेड रेस्ट होगा पेशेंट को। बेड रेस्ट के साथ साथ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है। और फ्लूइड के साथ साथ अगला जो है एनाल्जेसिक, पेन किलर देंगे ताकि जितनी भी पेन है वो ख़त्म हो। इसमें हम एनाल्जेसिक में एस्पिरिन या एस्पिरिन के साथ साथ पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटी माइक्रोबियल देंगे। एंटी माइक्रोबियल में कौन कौन से आते हैं? देखिए स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो भी हैं, तो उनकी ब्रेकडाउन, उनकी सेल वॉल के इनहिबिट करने के लिए क्या देते हैं? पेनिसिलिन देंगे। और अगर एलर्जिक हो पेनिसिलिन का पेशेंट तो देन ही विल तो उसको क्या देना है? एरिथ्रोमाइसिन देना है। तो ये सारी ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के साथ साथ एनाल्जेसिक में एस्पिरिन और पैरासीटामोल, और साथ एंटी माइक्रोबियल में पेनिसिलिन। अगर एलर्जिक है तो एरिथ्रोमाइसिन। जिसके अभी नेक्स्ट जो है, इसके साथ इन पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होंगी? पेशेंट किन किन कॉम्प्लिकेशन के साथ अपीयर होगा? कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अटैक रिकरेंट हो रहे हैं, रिकरेंट मीन्स बार बार हो रहे हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अटैक बार बार हो रहे हैं, तो दिस कंडीशन कैन लीड्स टू क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन भी ला सकता है। नंबर 2 दूसरे जो है, इसके साथ साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉन्सिल्स के ऊपर एब्सेस ला सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। Peritonsillar abscess is also called quinsy. 3 पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के बाद पैराफेरेंजियल एब्सेस भी आ सकता है, पैराफेरेंजियल एब्सेस भी आ सकता है। नंबर 4 इसके बाद जो है सर्विकल एब्सेस भी अपीयर हो सकता है सर्विक्स में। नंबर 5 इसके बाद ईयर एक्ट में या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेप्टोकोकस है तो वो उसकी वजह से बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से रिमेटिक फीवर भी अपीयर होगा, रिमेटिक फीवर भी अपीयर हो सकता है। इसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस है तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की कंडीशन भी आ सकती है। और इसके साथ साथ वल्वुलर हार्ट डिजीज़, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है किसकी वजह से? जिसे हम वल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस
वीडियो की वजह से होता है और वो क्या काज करता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी काज करता है। रिकरेंट अटैक में क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हुआ, पैराफेरेंजियल एब्सेस हुआ, सर्विकल एब्सेस, मोटाइटिस मीडिया, रिमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन अपीयर हो सकती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। अभी इसके बाद हमें मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स अपीयर होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी। तो ये मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल सिर्फ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में अपीयर नहीं होता है, ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो पढ़ते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिलाइटिस अगर अपीयर होती है तो किन किन कंडीशन में अपीयर होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन अपीयर होती है किसकी वजह से। हमें पता है कि पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो स्ट्रेप्टोकोकस था पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू एक्सीडेशन, या एक्सीडेशन की वजह से होती है। और इसके साथ साथ इट एक्सटेंड, ये एक्सटेंड होता है टॉन्सिल से एक्सटेंड होता है कहाँ पर, सॉफ्ट पैलेट को, सॉफ्ट पैलेट के साथ साथ वहाँ पर इट अपीयर एज अ डर्टी ग्रे अपीयरेंस। तो ये डर्टी ग्रे अपीयरेंस देती है, तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस अपीयर आ जाती है, नंबर 1। इसके अलावा मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन या मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल की कंडीशन डिफ्थीरिया में भी होती है, जो किसकी वजह से, जो एक बैक्टीरिया है उसका नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से होता है। और ये इस बैक्टीरिया की वजह से होने के साथ अगर ये मेम्ब्रेन को रिमूव किया जाए, अपॉन रिमूवल, अगर इस मेम्ब्रेन को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की कंडीशन अपीयर होंगी। येलोश मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है डिफ्थीरिया में, और अगर रिमूव किया जाए तो इट प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस डर्टी ग्रे कलर मेम्ब्रेन अपीयर होती है डिफ्थीरिया में। तो यहाँ पर अगर रिमूव किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग अप। अगर थर्ड जो है मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स अपीयर होते हैं, उसका नाम है विंसेंट एंजाइना। विंसेंट एंजाइना की बात की जाए तो ये बेसिलाई से काज होती है, मोस्टली बेसिलाई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पायरोक्टी के से, उसकी वजह से काज होती है। अगर इसे रिमूव किया जाए अपॉन रिमूवल, इट प्रोड्यूस, अपॉन रिमूवल ये क्या करता है, अपॉन रिमूवल इट प्रोड्यूस अल्सर, यहाँ पर अल्सर अपीयर होता है। तो यहाँ पर बेसिलाई की वजह से, स्पायरोक्टी की वजह से अपीयर होता है, अपॉन रिमूवल अल्सर। फोर्थ वन इज़ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये किसकी वजह से, ये एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होने के साथ साथ इट आल्सो इफेक्ट लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड को भी इफ़ेक्ट करता है। और लिम्फ नोड में क्या करेगा, स्प्लीन को भी इफेक्ट करता है, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली काज करेगा, और लीवर में हेपेटोमेगली काज करेगा। तो ये कुछ लैंडमार्क है, ये पता होना चाहिए कि ये एप्स्टेन बार वायरस की वजह से, डिफ्थीरिया की वजह से, बेसिलाई की वजह से, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से एक ग्रेनुलोसाइटोसिस में भी मेम्ब्रेन अपीयर होती है, जिसमें ग्रेनुलोसाइट नॉर्मल लेवल से क्या हो, कम हो जाए। ल्यूकेमिक कंडीशन में भी अपीयर हो सकती है। अगर एफ्थस अल्सर या ओरल कैविटी का अल्सर है, या ओरोफेरिंक्स का अल्सर है, तो उसमें भी ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। मैलिग्नेंट टॉन्सिल की कंडीशन में भी, और उसके साथ ट्रॉमा की कंडीशन में भी मेम्ब्रेन अपीयर हो सकती है। दिस इज आवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिलाइटिस। मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस डिफ्थीरिया की वजह से, विंसेंट एंजाइना की वजह से, जो कि स्पायरोक्टी की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एप्स्टेन बार वायरस की वजह से हो रहा है, ग्रेनुलोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया और एफ्थस अल्सर, ओरल कैविटी में या ओरोफेरिंक्स में जो अल्सर होता है, मैलिग्नेंट टॉन्सिल और ट्रॉमेटिक की कंडीशन में अपीयर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस काज क्या है, साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, और ट्रीटमेंट क्या है, और इसकी टाइप्स क्या है। आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि फाशियल डिफ्थीरिया किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस किसे कहा जाता है।